जी पाशा साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? क्योंकि सलमान अकरम राय साहब कह रहे हैं जी कि अगर पीटीआई ने हमें टिकट जारी किया तो हम पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। बिल्कुल, मैं मोहतरमा सबात साहबा की दोनों बातों से इख्तलाफ करूँगा। सेक्शन 215 सब क्लास 5 मेरे ख्याल में ये अगस्त वाली अमेंडमेंट में नहीं आई। अच्छा। वो और अमेंडमेंट थी, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये पहले की है। ठीक है। और अगर फर्ज कर ले कोई आई भी है तो इसको चैलेंज नहीं किया गया, इंटैक्ट है। ये 215 की जो सब क्लास 5 है, ये कह रही है इफ अ पॉलिटिकल पार्टी और पार्टीज टू हुम शो कॉज नोटिस हैज बीन इशूड अंडर सब सेक्शन 4 फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol। मैं वही कह रहा हूँ, ये इस अमेंडमेंट में जो अगस्त वाली अमेंडमेंट है उसमें ये नहीं अमेंडमेंट। अच्छा, चलें। ये पहले से आ रही है। दूसरी बात क्या? दूसरी बात जो है, मेरा ख्याल है नहीं आ रही है, 7 अगस्त में आई है, जो कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में ही आई है। अच्छा, चलें। कि उस दौर के अंदर जैसे प्लेथरा ऑफ लॉज जो है वो जिस तरह से लेके आए गए थे, चलें, थोके जरा पहले पाशा साहब की बात सुन लें, तो ये उसी का एक हिस्सा है। दूसरी बात जो है, मेरा ख्याल है कि जो सलमान अकरम राजा साहब की जो बात है उसमें वज़न है। वो अगर इलेक्ट होते हैं तो वो पीटीआई में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तक पार्टी की रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं हुई और उसकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म करने के लिए कोई रेफरेंस होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार है कि वो पार्टी को ख़त्म करे। पार्टी इस तरह ख़त्म नहीं होती, टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे आप पूरी पार्टी को ख़त्म नहीं कर सकते। तो पार्टी में जीतने के बाद आज़ाद अरकान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं विद इन 2 और 3 डेज, मेरा ख्याल है को टाइम दिया गया। ठीक है। अच्छा, उसमें फैसल सिद्दीकी साहब, हारून रशीद साहब जो हैं वो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के, उनका सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हवाले से क्या कहना, जरा वो सुन लें। ये तो हम भी चाहते हैं कि जो पार्टी जमहूरी पार्टी है उसका सिंबल का निशान होना चाहिए, लेकिन हर जमहूरी पार्टी को, हर सियासी पार्टी को अपने आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए जो पार्टी के अंदर होता है। अगर नहीं होता तो ला मौजूद है, फिर उसी ला के मुताबिक एक्शन हुआ है ना। अच्छा, ये फैसल साहब आप कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और हारून रशीद साहब भी एक बड़ी रिस्पेक्टेबल लॉयर्स की बॉडी है, उसके वो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल, वो कह रहे हैं जी कि जो भी हुआ है वो कानून के मुताबिक हुआ है। जी, पहले मैं ज़रा सा क्लैरिफाई कर दूं कि इस फैसले की इम्प्लिकेशंस क्या हैं। जी देखिए, पहली इम्प्लिकेशन पीटीआई की इसके ये है कि ऑफ कोर्स वो डिप्राइव्ड हो जाएंगे रिजर्व सीट से। ठीक है, जो औरतों और माइनॉरिटीज़ की है। जो दूसरी इम्प्लिकेशन है वो ये है कि पीटीआई एज अ पार्टी विल नॉट फाइट द इलेक्शन बिकॉज देयर इज नो कॉमन सिंबल। तो ये कहना कि पीटीआई एज अ पार्टी विल फाइट द इलेक्शन, ये गलत बात है। दीज आर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। अच्छा। एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51 सब आर्टिकल 6, हर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को विद इन 3 days ऑफ इट्स नोटिफिकेशन एज ए इलेक्टेड मेंबर कोई पार्टी ज्वाइन करनी होती है। अब देखिए, जब वो 3 दिनों में, फिर आप देखिएगा कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं कि आप पिछले साल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भूल जाएंगे। जो तीसरी बात है वो ये है कि देखिए, अगर फर्ज करें वो पीटीआई हामिद साहब ज्वाइन भी कर लेते हैं विद इन 3 days, पीटीआई 63A की डिफेक्शन क्लॉज को इन्फोर्स किस तरह करवाएगा? पीटीआई का तो कोई पार्टी हेड ही नहीं है। 63A के लिए पार्टी हेड की जरूरत है। जो एसीपी का फैसला है उसने सिर्फ सिंबल नहीं लिया है, उसने इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया एज इलीगल। तो ये जो गौहर साहब हैं, ये तो चेयरमैन भी नहीं रहे। इसकी ये ग्रेव इम्प्लीकेशन है। दिस इज एन अटेम्प्ट नॉट ओनली टू रिग द इलेक्शन बट टू बेसिकली कि एक पार्टी को पैरालाइज कर दिया जाए। दैट इज वाई सच ए ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अब अगर आप मैं आता हूं जो जी, अगर एक मुझे थोड़ा सा आप टाइम दे दें तो मैं पाशा साहब से पूछ लूं कि जो फैसल सिद्दीकी साहब कह रहे हैं, क्या इसकी रोशनी में ये सवाल नहीं बनता कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है पीटीआई से उसका सिंबल लिया गया, इससे इलेक्शन के बाद हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी और जो इंडिपेंडेंट के तौर पे जो कैंडिडेट जीतेंगे तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में एक रेस शुरू हो जाएगी कि इन इंडिपेंडेंट्स को कौन पहले किडनैप करता है या हाईजैक करता है। मीर साहब, पाकिस्तान के मारूजी हालात अगर देखे जाएं
तो इसमें कोई बईद नहीं है जो आप फरमा रहे हैं। अच्छा तो इसकी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट पे नहीं आएगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में फिर वही कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला अगर करना है या किसी भी अदालत ने करना होता है तो वो फाइल के अंदर रहते हुए जो कुछ फाइल में उसके मुताबिक करना होता है। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पोलिटिकल एफिलिएशन, अब कुछ दोस्त अगर मेरे किसी पोलिटिकल पार्टी से मुंसलिक हैं तो यकीनन उनका जाविया नज़र वही होगा जो उस पार्टी का होगा। ठीक है। लेकिन मैं अगर एक गैर जानबदार हैसियत में एक बैठ के एक बात कर रहा हूँ तो मेरा कोई पॉलिटिकल ना तो मोटिव है ना ही पॉलिटिकल मोटिवेशन है मेरा। तो मैं एक स्टूडेंट ऑफ लॉ के तौर पे और बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान बार काउंसिल ये समझ रहा हूँ कि इस तरह कोर्ट्स को मलाइन करना और जिस अंदाज में ट्रोल किया जा रहा है हम तो वो लेकर आए हैं। अब हमारे ज़िम्मे ये डाला जा रहा है, हमने एक दफ़ा प्रेस रिलीज जारी की जिसमें चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की, सबसे ज़्यादा पीटीआई ने मुखालफत की कि हम इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो अगर पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार इसको सपोर्ट कर रही है तो लाहौर हाई कोर्ट बार की सेक्रेटरी हैं सबाद रिजवी साहबा, वो इस पर तनकीद कर रही हैं। उनका अपना एक एंगल है देखने का। मुंतखब होने के बाद वो जमान पार्क भी गई थी और गले में वो भी डाला था हमने और अच्छा देखा था। चले सबाद रिजवी साहबा, ये आपने गले में कुछ डाला था या नहीं डाला था, लेकिन ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको मजबूर करेगी कि वो पार्टी के अंदर एक जेन्युइन इलेक्शन करवाएं? देखिए, बात यह है कि जो पहले मैं हसन रजा पाशा साहब की बात का थोड़ा सा जवाब दे दूं, चूँकि उन्होंने मुझे डायरेक्टली कमेंट किया है। तो मैं उनको बता दूं कि हमारे जो वकीलों के इलेक्शन हैं ये भी लड़के आए हुए हैं, इनको पता है कि वहाँ पे पार्टीज़ नहीं होती। अगर मैं ज़मान पार्क गई हूँ तो फिर इनको ये भी याद होना चाहिए कि मैं बिलावल हाउस भी गई हूँ, तो इसलिए पार्टी से हट के बात करी। मैंने आपका बैज लगाया था लाहौर में। प्लीज़ पाशा साहब आप सुन लें, मैंने आपका बैज लगाया था सबात जी, मैंने आपकी सपोर्ट की है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन ये हम इस वक्त हम लीगल डिबेट कर रहे हैं कि आया वो फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं और उसकी क्या फ्यूचर इम्प्लिकेशंस होंगी। ये बात सिद्दीकी साहब की बड़ी वजह है कि ये बड़ा ख़तरनाक फैसला साबित होगा। मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बाउंड है बेनज़ीर भुट्टो केस की, जो इसी पॉइंट ऑफ लॉ के ऊपर फैसला है और बड़ा डिटेल्ड है। 11 मेंबर्स बेंच था वो, और दिस वाज अ 3 मेंबर्स बेंच। सो सुप्रीम कोर्ट बाउंड है उस फैसले की जो कि जिसमें एक क्राइटेरिया और यार्ड स्टिक तय कर दी गई सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन को किस तरह से फॉलो करना है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैसे उनके फंडामेंटल राइट्स देने हैं, इलेक्शंस के अंदर कैसे उनको डिप्राइव नहीं करना। सो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट, मुझे इस बात की तकलीफ़ है कि एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट भुट्टो साहब के रेफरेंस को ओपन करके अपनी माजी की गलतियां दुरुस्त करना चाह रही है और दूसरी तरफ गलती पे गलती करके जो आगे प्रोसेस है जो हम नज़र आ रहा है कि ये मुल्क इस वक्त किस पॉलिटिकल टर्मोइल से गुजर रहा है और उसमें यानी क्रोनी बनने की ज़रूरत नहीं थी, इस तरह के कंट्रोवर्शियल डिसीजंस देने की ज़रूरत नहीं थी। जब हम डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं और एक लेजिटिमेट इलेक्शन चाहते थे, तो मैं समझती हूँ कि इसको इस तरह से देखना चाहिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है या लीगल बात है जो हम कर रहे हैं, किसी भी पार्टी के मुफाद से हट के ये बात हो रही है।